आखिर कौन है मनोज जरांगे, जिन्होंने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक 12वीं पास दुबला पतला इंसान एकनाथ शिंदे सरकार से अपनी मांगे कैसे मनवा लेता है। आखिर कैसे मनोज जरांगे जैसा सामान्य आदमी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने हाथों से जूस पिलाने के लिए मजबूर कर देता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से। आखिरकार मराठाओं की जंग सफल हुई, जरांगे का आंदोलन और अनशन काम आया। दोस्तों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो चुका है। जरांगे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा और बोले कि अगर इस बार मेरे साथ धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन आज खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली हैं। इतना ही नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात भी की। उन्होंने खुद अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और आरक्षण के अध्यादेश की कॉपी सौंपी। आंदोलन खत्म करने के बाद जरांगे बोले कि हम 4 महीने से मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे। वैसे आपको बता दूं, इस आरक्षण के लिए करीब 350 युवाओं ने खुद की जान भी ले ली थी। आज उनका सपना साकार हुआ। अब सरकार पर आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी है। अगर इस बार धोखा हुआ तो मैं मुंबई के आजाद मैदान तक आ जाऊंगा। ये शब्द हैं जरांगे के, जो इस मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के प्रमुख नेतृत्व करता है। इससे पहले भी जरांगे ने एकनाथ शिंदे सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया कि आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं हुआ तो वे 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर फिर आंदोलन करेंगे। इसके बाद देर रात एकनाथ शिंदे सरकार ने अध्यादेश का ड्राफ्ट जरांगे के पास भेजा। इसमें जरांगे की मांगों का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारी अपील मान ली गई है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनशन तोड़ने से पहले जरांगे ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला भी पहनाई और ये खुशियां मनाते हुए मराठा आरक्षण की मांग पूरी होने के बाद नवी मुंबई में मराठा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नवी मुंबई के वाशी में राज्य भर से मराठा प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। ये देख सकते हैं, भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मराठाओं की एकता और अखंडता कितनी है। यही वजह है कि उन्होंने आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स की मराठा आरक्षण आंदोलन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार और जरांगे के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, यानी कि आरक्षण में मराठाओं को क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला नंबर 1, अब तक 54 लाख लोगों के कुनबी होने का प्रमाण मिला है। उन सभी लोगों को कुनबी का कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और वो भी जरांगे ने सरकार से 4 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट देने की मांग की थी। सरकार ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है और जल्दी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, मराठा प्रदर्शनकारियों को उन 37 लाख लोगों की जानकारी दी जाएगी जिन्हें प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। तीसरी, एकनाथ शिंदे कमेटी का कार्यकाल भी 2 महीने बढ़ाया गया है। प्रदर्शनकारी इसे 1 साल बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इसको 2 मंथ एक्सटेंड किया गया। और आंदोलनकारियों की मांग के मुताबिक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके करीबी रिश्तेदारों को भी कुनबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सरकार इस संबंध में भी आदेश जारी करने के लिए तैयार हो गई। और महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों पर जो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए वो भी वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग ने कहा कि तय प्रक्रिया का पालन करते हुए केस वापस ले लिए जाएंगे। और मराठाओं की ये भी मांग थी कि आरक्षण मिलने तक उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, साथ ही आरक्षण मिलने तक सरकारी भर्तियां रोक दी जाए या सीटें आरक्षित की जाए। हालांकि सरकार ने मांग के पहले हिस्से को नहीं माना है। राज्य सरकार सिर्फ मराठा लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुहैया कराएगी, मुफ्त शिक्षा मतलब फ्री में। हालांकि इसके लिए भी सरकारी निर्देश जारी नहीं किया गया है। मनोज जरांगे ने 26 जनवरी को विरोध मार्च के दौरान नवी मुंबई में तिरंगा झंडा भी फहराया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जरांगे ने कहा था कि वे मुंबई से आरक्षण की मांग पूरा करवा कर ही लौटेंगे और आखिरकार यही हुआ जो उन्होंने कहा था। जरांगे ने कर दिखाया। आप खुद भी ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये जरांगे कौन है जिनके आगे झुकने को मजबूर हो गई पूरी महाराष्ट्र सरकार। आखिर जरांगे कौन है जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया। आइए मैं आपको इनकी कुछ बायोग्राफी भी बताता हूँ। तो दोस्तों मनोज जरांगे इनका पूरा नाम है। विरोध मार्च में 400 किलोमीटर तक चले, ये कुल डिस्टेंस करीब 400 किलोमीटर। 20 जनवरी से इनकी यात्रा शुरू होती है जो 26 जनवरी तक ये नवी मुंबई तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक सामान्य परिवार का एक आम व्यक्ति है मनोज जरांगे। आखिर कैसे ये मराठा आरक्षण के आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बन गए और मराठा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन गए। जैसे किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत हैं, ठीक वैसे ही मराठाओं में ये नंबर 1 पर है। तो आपको बता दूं, 12वीं पास दुबला पतला इंसान, पढ़ाई छोड़कर होटल में नौकरी की, माँ बाप, 3 भाई, पत्नी, 4 बच्चे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं, लेकिन अचानक होटल की नौकरी छोड़ आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन करने के लिए 2 एकड़ जमीन भी बेच दी। पिछले 10 सालों से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये मराठा, जिसको एक नई चिंगारी दी, इस लड़ाई को एक नई आग दी इन्होंने। आखिर कौन है मनोज जरांगे पाटिल? इनका जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले के गांव मोतारी में हुआ था। 2010 में इन्होंने 12वीं की, लेकिन पढ़ाई छोड़कर होटल में नौकरी करने लगे। एक सामान्य परिवार से आते हैं ये और
आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर जज्बा मजबूत हो तो चाहे 12वीं पास हो, पढ़ा लिखा हो, पर्सनैलिटी हो या ना हो, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। ठीक यही सच कर दिखाया है मनोज जरांगे ने। कोई बड़े नेता या कोई बड़े जान पहचान वाले पॉलिटिकल परिवार से नहीं है, ये एक आम आदमी है। आज ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं क्योंकि मराठाओं को एक साथ इकट्ठा किया इन्होंने और एक नई आशा, नई उम्मीद दिखाई अपने आरक्षण की हक की मांग को लेकर। बहरहाल मैंने कांग्रेचुलेशन मनोज जरांगे को और पूरी मराठा कम्युनिटी को हमारी तरफ से भी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव खबरें, जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।